वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं CP30 पैन मिक्सचर के बारे में। और पैन मिक्सचर के मेंटेनेंस का कई सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज अपलोड करेंगे आर्म चेंजिंग के बारे में। आर्म ख़राब हो गया या उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रीसिंग का मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए आर्म निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसी के बारे में जानेंगे। और पैन मिक्सचर में जो ग्रीसिंग हम यदि प्रॉपर होता है और उसके अंदर लुब्रिकेंट बना होता है आर्म के अंदर, तो आर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ये कुछ नहीं होता है, अंदर से उसकी मेंटेनेंस पहले से बहुत ही रफ होती है, उसके अंदर केयरनेस नहीं होता है, तो आर्म निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और आर्म निकालने के क्या क्या प्रोसेस हैं और क्या क्या खोलना पड़ेगा आर्म निकालने के लिए, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और जो लोग नए होंगे हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रोसेस से आप आर्म की सेटिंग और आर्म निकालने का, लगाने का प्रोसेस के बारे में। तो आइए चलते हैं मिक्सर के पास, वहाँ से आपको सब कुछ दिखाते हैं किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस के बाद आपको जब भी प्रॉब्लम होगा बहुत इजीली आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, मिक्सर को खोल के और रोटर के कैप हटाने के बाद जो कंप्रेस स्प्रिंग होती है उसको लूज करना है, क्योंकि उस पर जब लोड रहेगा तो उस समय जब हम ये जो आर्म को कंट्रोल करता है अप डाउन या सेटिंग के लिए, उसको लीवर कहते हैं, तो उस लीवर को खोलना है। उसमें 4 बोल्ट लगे होते हैं और 2 बड़े साइज़ में होते हैं, 2 थोड़े उससे कम साइज़ छोटे साइज़ के होते हैं। तो फिटिंग के समय भी ये ज़रूर ध्यान देना होता है कि ये दोनों बोल्ट अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो एक दूसरे के जगह पे नहीं लगेंगे। तो ये CP30 का है। M1 के पैन मिक्सचर का भी सेम प्रोसेस होता है आर्म का। और जैसे अंदर से सब कुछ खोलने के बाद, स्लिप निकालने के बाद आर्म की, तो इस आर्म को उठाएंगे तो यदि फ्री है तो बहुत आसानी से आ जाएगा, और यदि फंस रहा है तो हथौड़े की चोट से इस तरह से ऊपर आर्म करके इस पर चोट मारेंगे तो आराम से आर्म बाहर को आता चला आएगा। यदि आसानी से नहीं आ रहा है तो उसके अंदर सैली बहुत ज़्यादा है, सूख गई है और बहुत ज़्यादा सूख गई, तो उसमें आपको एसिड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीच बीच में एसिड डालेंगे तो एसिड क्या होता है कि उसमें से आपको सीमेंट की को काटने लगेगा और धीरे धीरे आर्म जो फ्री होके बाहर को आ जाएगा। तो इस तरह से आर्म निकालने के बाद इसकी क्या करना है, इसको जो भी पार्ट निकले उसकी क्लीनिंग कर लेंगे ताकि फिटिंग काफ़ी अच्छे से हो। तो जो भी इसके पार्ट हैं 1 बाय 1 सबको साफ़ कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो इसके सारे पार्ट निकले हुए हैं, ये स्लिप है, और स्लिप मतलब आर्म को एडजस्ट करने के लिए एक बूस्ट टाइप की डलती है कि ताकि वो आर्म को सेंटर पॉइंट पे बनाया जा सके। ये लीवर है, तो इसी से पूरा एडजस्ट होगा। इसमें जो चाबी लगी है ये चाबी सही होनी चाहिए और सही घाट में बैठना चाहिए, तो आर्म को एडजस्ट सही से किया जा सकता है। यदि चाबी स्लिप हो गई तो नहीं होगा। जो दूसरा आर्म लगाना है यदि उस पर जंग वगैरह है तो उसको एम्ब्री पेपर लगा के, फाइन पेपर, आपको उसको क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से पूरे मिक्सर को जो रोटर है उसको आप चाहें तो क्लीन कर लें। तो हमको पूरे की सर्विस करनी थी 1 बाय 1, तो सभी को हमने क्लीन कर दिया और इसमें जब लगभग सभी की और सर्विस हो गई, तो ये लास्ट आर्म है तो इसको सर्विस कर रहे हैं। तो इसमें नए आर्म इंस्टॉल करने थे, तो इसमें इस तरह से नए आर्म लगाएंगे और इसमें ग्रीस का इस्तेमाल कर लेंगे। जो बैठा रहे हैं ग्रीस करेंगे तो भी ग्रीस जाएगा, लेकिन लगा लेने से बेटर रहता है। तो यहाँ पे उसकी जो बुश है वो डाल देना है, स्लिप। और स्लिप ये इसलिए है, स्पेस मेंटेन करने के लिए आर्म की ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी छोटी जो दूसरी साइड में आती है आउटसाइड में, तो जिस तरह से लगा रहे हैं, और इसको लगाने के बाद जो पीछे साइड में आर्म निकलना चाहिए वो बराबर आना चाहिए, फेस बराबर रहेगा पीछे साइड से। तो इस तरह से लगाने के बाद तो 1 बाय 1 इसके जो भी पार्ट हमने खोला है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सेट कर देना है। तो जो यहाँ पे लीवर का जो क्लैंप का नीचे से है उसको लगाना है, और उसके बाद ऊपर से लीवर लगा देना जो उसमें टाइट करता है। लीवर क्लैंप नीचे और लीवर ऊपर, तो इस प्रकार से उसको सेट करना है। और इसके जो इसमें बोल्ट लगते हैं उसको कसने हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके बोल्ट डिफरेंस साइज़ के होते हैं, तो नीचे और ऊपर बड़े छोटे का डिफरेंस होता है, 1 सेंटी के आसपास का डिफरेंस होता है। तो और उसको लगाने के बाद जैसे सेट हो जाए, फिर यहाँ पे
और स्प्रिंग को इस प्रकार से प्रेस करके आप उसको बैठा सकते हैं। और जो ये एडजस्टिंग बोल्ट है, आर्म को एडजस्ट करने के लिए जो लीवर में कसाएगा, तो इसको जब हम इसको थ्रेड जब नीचे साइड को टाइट करेंगे तो आर्म ऊपर आएगा, जब हम इसको खोलेंगे तो नीचे जाएगा। और ये दोनों नट को फिक्स करना होता है, आपस में फिक्स, यानी एक नीचे साइड चाबी, ऊपर साइड पाना लगा के जो फिक्स करके जब हम उसको घुमाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, नट नहीं घूमता है, बोल्ट घूमता है। तो वो कंडीशन पे इसको फिक्स करना होता है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उसको फिक्स कर सकते हैं और उसको कैसे लूज कर सकते हैं। तो अभी ये तो फिक्स है, तो इसको हम जब ऐसे टाइट करेंगे तो ये आर्म ऊपर को आएगा। तो उसको हम इस तरह से कसेंगे तो आर्म ऊपर की साइड को उठेगा। जस्ट अपोजिट घुमाएंगे, कभी आर्म डाउन करना है तो डाउन होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही डाउन होगा। यदि वो पूरा डाउन हो गया तो उसके बाद नहीं होगा। और इसके जो भी शॉवल हैं वो लगा लेने हैं। तो जो डबल हैंड शॉवल इसमें यूज होता है तो वो लगाना है, उसके अंदर सीमें होती हैं और उसके अंदर क्या क्या यूज होता है, यदि वो भी जानना चाहते हैं तो मैं किसी वीडियो में स्पेशल मैं उसको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो गैप मेंटेन करनी है वो 5 mm की करनी है, 6 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें स्प्रिंग के माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ पे पहले तो ये खोलने का, नीचे चाबी और ऊपर पाना लगा के इसको लूज करके अब इसको नीचे, क्योंकि आर्म सेट हो गया है तो नीचे ले आके उसको फिक्स कर देना है, ताकि ये अपने से अब दोबारा ना खुले, क्योंकि रनिंग में खुल जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और इसमें मैं जैसे कि कुछ बताना चाह रहा था कि जैसे कि इसमें आपका 5 mm से भी कम डाउन हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसमें मिक्सर में मटेरियल आता है तो आर्म ऊपर की साइड को उठता है और इसमें कंप्रेस स्प्रिंग होती है, वो एब्जॉर्ब करती है, यानी कोई पत्थर आया कुछ भी आया तो अप डाउन होकर ये एडजस्ट करता है। तो इसलिए दिक्कत कोई नहीं इसमें ज़्यादा आता है। और इसको स्प्रिंग को भी टाइट कर लेना है, उसी हिसाब से टाइट करें जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है। आर्म को हिला के देखें, आर्म यदि फिक्स हो जा रहा है तो फिर ज़्यादा स्प्रिंग को टाइट ना करें, नहीं तो वो उसके जो थ्रस्ट के जो कंप्रेशन स्प्रिंग के बोल्ट होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और सब कंप्लीट करने के बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद हम लोग जो इसके रोटर में पूरी ग्रीसिंग कर देंगे, यानी ग्रीस लगा देंगे जो पूरे रोटर में है। और इस प्रकार से पूरे रोटर में, और इसके अंदर जंग नहीं आएगा यदि रोटर के अंदर मॉइस्चर, ऑयल का मॉइस्चर बना हुआ है। और ग्रीस लगाने से इसकी लाइफ भी अच्छी होगी और कोई भी पार्ट में जंग की वजह से ख़राब नहीं होगा। और जो इसकी ग्रीसिंग होती है वो पर डे करनी होती है, या बहुत कम चल रहा है तो 1 डे स्पेस दे के हम कर सकते हैं। और ग्रीसिंग करने से आर्म जब भी निकालना होगा, चेंज करना होगा, जो कंप्रेस स्प्रिंग होती है वो सही से वर्क करती है, आर्म सही से अप डाउन होता है, जिसकी वजह से डैमेजेज के चांस नहीं होते हैं। और इस प्रकार से सब कुछ स्मूथली वर्किंग होते रहता है। तो इस तरह से पूरे मिक्सर की आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।